आपका पहला सवाल है, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नागपुर को। अगला सवाल है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजीव गांधी। अगला सवाल है, भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केला। अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, होठ। अगला सवाल है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमालय। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने के समय अवधि कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 65 सेकंड। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेडक्लिफ रेखा। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। अगला सवाल है, किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला सवाल है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चर्चिल। अगला सवाल है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह। अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10। अगला सवाल है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांस। अगला सवाल है, कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एलोवेरा। अगला सवाल है, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बरगद। अगला सवाल है,
बांस को आमतौर पर क्या माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी घास। अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पीपल। अगला सवाल है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी शुक्र। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से लॉन्च किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोवियत संघ रूस। अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिसंबर 1946। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हमिंगबर्ड। अगला सवाल है, किस फल के डीएनए की संरचना इंसानों से 60% मिलती जुलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए केला। अगला सवाल है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मानसबल झील। अगला सवाल है, किस जानवर का दिल उसके सिर में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्टोपस। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुमेरियन। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में बिना किसी उपकरण के मनुष्य कितने समय तक जीवित रह सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 30 सेकंड। अगला सवाल है, इंसानों के शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 60%। अगला सवाल है, किस तत्व को द्रव धातु कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पारद मरकरी। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ प्रकाश की गति से भी तेज गति कर सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी टैक्योन्स। अगला सवाल है, किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुक्र। अगला सवाल है, किस प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ज्वालामुखी। अगला सवाल है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जापानी। अगला सवाल है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्मनी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2009 से 2010। अगला सवाल है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कबड्डी। अगला सवाल है,
स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए चीन। अगला सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एशिया। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 मार्च।